Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉ भी इसको हम कह सकते हैं। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा टॉपिक है विल, वसीयत। इसके ऊपर हम फर्दर बहुत से लेक्चर्स के अंदर थोड़ी बहुत इसके ऊपर रोशनी भी डाल चुके हैं, जिक्र भी कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। आज कंप्रीहेंसिवली हम डिफाइन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे विल क्या है, कौन बना सकता है, कितनी बना सकता है, कब बना सकता है और कब नहीं बना सकता। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की आपने फीस पे करना ना भूला करें, ज़रूर पे किया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। एक और गुजारिश करता चलो, मुझे मैसेज करने में, कॉल करने में थोड़ी सी एहतियात बरता करें। बेजा बिला वजह मैसेज ना किया करें, और बेजा बग़ैर इररेलेवेंट कॉल्स भी ना किया करें। मैं वकील हूँ, मुझसे लॉ के मुतालिक क्वेश्चन पूछा करें, कोई और क्वेश्चन ना पूछने लग जाया करें। और स्पेशली आप मुझे कॉल करते हैं कि सर फ़लाँ कॉलेज की फ़ीस कितनी है, फ़लाँ कॉलेज का एडमिशन कब ओपन होना है, तो मैं उस कॉलेज का कोई TAD एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि उस कॉलेज के अंदर क्या फ़ीस है क्या नहीं। तो काइंडली इस तरह के इररेलेवेंट क्वेश्चन से जो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग होते हैं उनसे अवॉइड किया करें। रेलिवेंट क्वेश्चन किया करें और सिर्फ लीगल पॉइंट के ऊपर किया करें। और बाकी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मेरे बहुत से लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को करते हुए थोड़ी सी एहतियात बरता करें। इतना टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। तो चैनल को विजिट कर लिया करें। बहुत से आपके ऐसे क्वेश्चन जो बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर मैं बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, तो उनके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए काइंडली उनको थोड़ा सा अवॉइड किया करें उन लेक्चर्स को, क्वेश्चन को पूछते हुए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। डिफाइन विल, हु कैन मेक विल, इट्स एसेंशियल एंड लिमिटेशन। विल क्या है? सबसे पहले विल एक ऐसी वसीयत है, एक विल वसीयत को कहते हैं। ये एक ऐसा इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो साहिब जायदाद कौन होता है? जो अपनी जायदाद का मालिक होता है, जिसका इख्तियार होता है अपनी जायदाद के ऊपर, वो शख्स कहलाता है साहिब जायदाद। साहिब जायदाद जब किसी को अपनी प्रॉपर्टी बग़ैर किसी मुआवजे, बग़ैर किसी बेनिफिट्स, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से लेक्चर्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपलोडेड है, किसी भी सेंस के कोई भी बेनिफिट, कोई भी मुआवजा हर्जाना लिए बगैर जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी को मुंतकिल करता है तो वसीयत। अब आपका क्वेश्चन जो उठना चाहिए, जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन उभरना चाहिए, ये जो माइंड दिमाग आपने रखा हुआ है जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर लिया करें कि इसको कैसे। तो क्वेश्चन इज डैट के जी गिफ्ट भी तो यही होता है ना, कि गिफ्ट के अंदर भी तो आप कोई कंसिडरेशन नहीं लेते। जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जिक्र कर चुका कि गिफ्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होती, कोई मुआवजा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपने तो वसीयत और गिफ्ट में फ़र्क क्या हुआ? ये है आपका वैलिड क्वेश्चन। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ कि गिफ्ट और वसीयत में फ़र्क क्या है। देखें एक चीज़, गिफ्ट आप अपनी औलाद को भी कर सकते हैं, वसीयत आप अपनी औलाद को नहीं कर सकते, उसको आप हिस्सा देंगे अपनी प्रॉपर्टी में से। एक चीज़। दूसरी चीज़, गिफ्ट पूरे का पूरा ही दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल है, वो मैंने गिफ्ट करना है अपने भाई को, अपने कज़न को, अपने किसी भी रिलेटिव्स को, अपने किसी भी दोस्त को, अपने कोलीग को। तो वो मोबाइल मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, मोबाइल उसको मैंने दे दिया, लेकिन वसीयत ये पूरी की पूरी नहीं होगी। वसीयत आप मैक्सिमम 33% टोटल जायदाद का 1/3 वसीयत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं, इन पर्सन में ऐसे बहुत से केसेस डील भी कर चुका हूं जहां पर वसीयत करने वाला जो साहिब जायदाद है वो अपनी टोटल प्रॉपर्टी को वसीयत कर गया। हालांकि उसकी औलाद थी, उसकी बीवी थी, उसके तरके के अंदर उसके बीवी बच्चे बहन भाई मौजूद थे,
तो हमने ना सिर्फ उस वसीयत को रिवोक करवाया बल्कि उस कि जो लीगल हेयर्स थे उनको उनका कानूनी हिस्सा भी दिलवाया। तो वसीयत के अंदर ये ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से न सिर्फ एक सेटल प्रिंसिपल है बल्कि अपने आप के अंदर एक कानून है कि वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। गिफ्ट पूरे का पूरा दिया जाएगा। प्रिंसिपल वसीयत और गिफ्ट में के अंदर दोनों के अंदर सेम होंगे। पर जो बेसिक इसेंशियल है, गिफ्ट के अंदर भी मालिक साहिब जायदाद वही होगा जिसकी जायदाद है वो गिफ्ट करेगा, हमें किसी प्रॉपर्टी है तो उसका गिफ्ट नहीं कर सकते। वसीयत के अंदर भी जो शख्स मालिक होगा वही प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी कंसिडरेशन के आप गिफ्ट और वसीयत करते हो। बट गिफ्ट आप चाहो तो सारी की सारी प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, वसीयत आप 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये तो था बेसिक जो आपका क्वेश्चन उठना चाहिए था, जो नहीं उठा उसका जवाब, जो इन फ्यूचर जब आप प्रोसीजर में जाएंगे तो तब आपको ये क्वेश्चन जरूर उठेगा। और आज ही आपको इसका जवाब भी मिल गया। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ विल, मायने क्या है विल के? विल मीन इज अ डिपोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच टेक्स इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। एक और चीज यहां पर आपको बता दूं, गिफ्ट आप अपनी जिंदगी में ही ट्रांसफर कर सकते हो और करते हो, क्योंकि अपनी जिंदगी में अगर आप ट्रांसफर नहीं करते तो आपकी जिंदगी खत्म होने के बाद फिर गिफ्ट की वो वैलिडिटी नहीं रहती। वसीयत आपकी जिंदगी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, वसीयत ट्रांसफर ही आपके ऊपर जाने के बाद होगी। तो इसलिए साहिब जायदाद को पहले मरना जरूरी है वसीयत अपनी एप्लीकेबल करवाने के लिए। गिफ्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए मरने की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वसीयत को इन्फोर्स करवाने के लिए मरने की लिमिटेशन है। पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे से ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, लेकिन गिफ्ट के अंदर आप दुनिया के अंदर ही रह के ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसलिए वसीयत साहिब जायदाद की जिंदगी में ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये उसकी जिंदगी के बाद, उसके मरने के बाद ट्रांसफर होगी। गिफ्ट उसकी जिंदगी में ही ट्रांसफर किया जाएगा और अपने हाथों से ट्रांसफर करवाएगा, अपनी आंखों से या हाथों से। इंटरप्रिटेशन ऑफ विल, बहुत सी ये इंटरप्रिटेशन ही सारी मैं दे चुका, इसको जरूरत नहीं है। पार्टीज ऑफ विल, कौन सी पार्टीज होंगे? टेस्टेटर, जो विल बनाता है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी देनी है। लेजेटी, लेजेटी जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, जिसके लिए वसीयत बनी है। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन हु इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटर एक ऐसा शख्स जो कानूनी तौर के ऊपर नुमाइंदगी करता है टेस्टेटर की तरफ से कि ये वसीयत किस किस को कितनी कितनी तकसीम करनी है। एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन हु एग्जीक्यूट द विल फेवर ऑफ लेजेटी इन नाउन एज एग्जीक्यूटर। वो एग्जीक्यूटर कहलाता है जो लेजेटी जिसको विल देनी है उसको विल एग्जीक्यूट करवाता है टेस्टेटर की तरफ से। इसेंशियल ऑफ वैलिड विल, इसेंशियल क्या होंगे? एग्जिस्टेंसी ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वजूद होना जरूरी है। ये नहीं कि जितनी भी जो आसमानों के सितारे और चांद ना सारे मैंने अपने अजीज़ों अकारब को जो है ना वो वसीयत कर दिया, विल कर दिया, तो प्रॉपर्टी का वजूद हो ज़मीन के ऊपर। एग्जिस्टेंसी ऑफ इंटेंशन टू गिव, देने की इंटेंशन हो। इट इज़ अ वैलिड विल इफ द टेस्टेटर हैज़ इंटेंशन टू गिव द प्रॉपर्टी टू अदर। ये उसकी नीयत हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी डोनेट करनी है, ये प्रॉपर्टी मैंने विल करनी है, वसीयत करनी है। Existence of physically object, it is a valid will if the thing is exist at the time of transfer and must have physically objects such as car, building, money। अगर कोई रकम है तो उसकी फिजिकली एग्जिस्टेंसी का होना जरूरी है। ओनरशिप ऑफ टेस्टेटर, ओनरशिप ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर का जो विल बना रहा है उसका मालिक होना जरूरी है। ये नहीं क्यों कहे कि जी मैं जितनी भी लाहौर दी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद ने सारी सारी में वसीयत कर देनी है, तो वो उसका मालिक हो, एवं नहीं किसी दी प्रॉपर्टी वसीयत करने टुर पाओ, तो मालिक होना जरूरी है। डज नॉट इफेक्ट हेयर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डज नॉट इफेक्ट हेयर्स। नेक्स्ट हेडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वसीयत 1/3 कर सकती हो। ये नहीं कि आपके घर वाले भूखे मर जाएं और आप शहनशाह हातमताई बनते फिरो, आपको अपने लीगल हेयर्स के लिए भी विरासत छोड़नी पड़ेगी। तो लिहाजा इस्लाम भी और कानून भी इस चीज़ की लिमिटेशन लगाता है कि आप 1/3 से ज़्यादा विल वसीयत नहीं कर सकते। नॉट इन फेवर ऑफ लीगल हेयर्स, लीगल हेयर्स की फेवर में तो वसीयत होगी ही नहीं। हाँ, जो हम जिसको विल कहते हैं, दरअसल जो हम तकसीम करके जाते हैं, ये मेरे इतना ऐसा मेरे बेटे का, इतना फलां का, वो विल नहीं होती, वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। विल वसीयत जो होती है ये अपने लीगल हेयर्स की फेवर में हो ही नहीं सकती। इट इज वैलिड विल इफ इट हैज नॉट बीन मेड इन फेवर ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर के जो लीगल हेयर्स हैं उनकी फेवर में विल नहीं बननी चाहिए। 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी का 1/3, 33% आउट ऑफ 100 आप विल कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ विल, इन केस ऑफ लीगल हेयर्स any testator cannot make a will in favor of his legal heirs. If he makes a will in favor of his legal heirs, it is not valid. जो टेस्टेटर है, वसीयत बनाने वाला है, वो अपने लीगल हेयर्स की फेवर में विल नहीं बना सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। इन केस ऑफ अनबॉर्न बेबी, जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी फेवर में विल नहीं बनाई जा सकती। इन केस ऑफ एनी कंडीशन, किसी कंडीशन की सूरत में, जैसे कि मैंने आपको बताया गिफ्ट और विल के अंदर कंडीशन कोई नहीं होगी, कोई भी फायदा मुफाद नहीं होगा, तो बगैर कंडीशन के एज टू प्रॉपर्टी
a testator cannot make a will more than 1/3 property. If he make a will more than one, it is not valid. अगर testator 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी की विल बनाता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। Who can make will? कौन विल बना सकता है? साउंड माइंडेड, जो एक साउंड माइंडेड हो, हर अच्छाई बुराई को समझता हो, मेजर हो, माइनर ना हो, डीफ, डम एंड ब्लाइंड, अंधा, बहरा, गूंगा, ये तीनों जो है डिसेबल पर्सन जो होते हैं ये भी विल बना सकते हैं। ऑर्डिनरी इंसेंस पर्सन कहते हैं, वो आपने एक मूवी तो देखी होगी गजनी, जिसके अंदर वो कुछ टाइम के लिए होश में आता है और फिर सब कुछ भूल जाता है, तो इनको कहते हैं ऑर्डिनरी इंसेंस पर्सन, जो कुछ टाइम के लिए होश में आए और फिर वो जो है ना वो अनसाउंड माइंडेड हो जाए, कुछ टाइम के लिए साउंड माइंडेड बने और फिर अनसाउंड माइंडेड हो जाए। तो ऐसे लोग जो कुछ देर के लिए भी होश में आते हैं, तो जिस टाइम वो होश में आते हैं उस टाइम भी वो चाहे तो विल बना सकते हैं। हु कैन नॉट मेक अ विल? कौन विल नहीं बना सकता? अंडर सक्सेशन एक्ट 1925, no one can make a will when he is in such a state of mind, whether arising from illness or intoxication, कोई किसी नशे में हो, किसी बीमारी में हो, कुछ उसने पिया हो, खाया हो, जिससे वो अपने सेंस में नहीं है, अपने होश हवास में नहीं, तो वो विल नहीं बना सकता। रेवोकेशन ऑफ विल एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, विल इज रिवोकेबल, जो विल बनाने वाला है वो उसको रिवोक करवा सकता है वाज़ेह तौर के ऊपर या दबे अल्फाज के अंदर भी बोल दे कि मैं इस वसीयत को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने सोशल सर्कल्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारब में, अपने फ्रेंड्स कॉलीग के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।